काट रही थी। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड जाओ की आकर उसे रोकती है और कहती है कि तुमने तो अभी सिर्फ फर्स्ट राउंड ही पास किया है, जिसके लिए तुम्हें अपने बाल काटने की जरूरत नहीं है। असल में लू इंचेंट टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी में एक जॉब करना चाहती थी, पर पिछले कुछ सालों से उन्होंने किसी भी फीमेल प्रोग्रामर को हायर नहीं किया था और लू का मानना था कि फीमेल्स के लिए वहाँ का टेस्ट पास करना काफी मुश्किल है, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहती और कहती है कि मैं अपने बाल तो फिर भी बढ़ा सकती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए एक आखिरी चांस है। तो जियाओ की बोलती है कि हम लोग 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं और लड़का बनने के लिए तुम्हें अपने बाल काटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर वो उसे एक सैलून में लेकर जाती है जहाँ वो उसे एक विग दिखाती है, जिसे देखकर लोग काफी खुश हो जाती है क्योंकि अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। दूसरी तरफ हम अपने ड्रामा के मेन लीड चिंग को देखते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के फोर्स करने पर एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर गया हुआ था किसी एग्जीबिशन में। वहाँ वो जैसे ही मुर्गी के एक स्टैचू को देखता है तो वो काफी डर जाता है क्योंकि उसे बर्ड से काफी डर लगता था। वही हम लोग को देखते हैं जिसके लिए उसकी फ्रेंड जाओ की लड़कों की तरह आउटफिट सिलेक्ट करवाती है और फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाते हैं, जहाँ की वेट्रेस लू को सर कहकर बुलाती है, जो देखकर वो काफी खुश हो जाती है। यानी कि अब सब लोग उसे लड़का ही समझ रहे थे और उनका प्लान कामयाब हो रहा था। इनके पीछे वाली टेबल पर ये चेंग भी अपनी ब्लाइंड डेट के साथ आया हुआ था क्योंकि उसे उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उसने अपना टाइम बचाने के लिए एक और लड़की को ब्लाइंड डेट पर साथ में ही बुला लिया था, जो देखकर इन दोनों को काफी गुस्सा आता है। तो ये चेंग इन्हें समझाता है कि ब्लाइंड डेट ना इंटरव्यूज की तरह होती है और क्योंकि पीछे बैठी जाओ की उसकी बातें सुन रही थी तो उसे भी उस पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे रिकॉर्ड करने लगती है। और यहाँ जो दोनों लड़कियां ब्लाइंड डेट के लिए आई हुई थी वो ये चेंग पर पानी फेंक कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो सही वक्त रहते नीचे हो जाता है और सारा पानी लू पर गिर जाता है, जो देखकर जियाओकी तो उससे लड़ने ही वाली थी। पर जैसे ही लू पीछे मुड़कर ये चेंग को देखती है तो वो जियाओकी को रोक देती है। ये चेंग इसके लिए उसे कंपनसेट करने को बोलता है, पर लू मना कर देती है और उसे टिश्यू देती है। फिर लू जियाओकी को यहाँ से बाहर लेकर जाती है, जहाँ बाहर जाकर जियाओकी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देती है और लिखती है कि देखो ये कैसा लड़का है जो कि दो लड़कियों को एक साथ डेट पर लेकर गया था। इसी बीच लू को उसकी प्रोफेसर का कॉल आता है, जो कि उसे कॉलेज में प्रोग्रामिंग सिखाया करते थे। वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे कि तुम एक सिविल सर्वेंट बनो, तो तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। लू कहती है कि मेरे कुछ और प्लान्स हैं और क्या हम किसी और बारे में बात कर सकते हैं। तभी प्रोफेसर बताते हैं कि मैं आज तुम्हें तुम्हारे एक सीनियर ये चेंग से मिलवाना चाहता हूँ, जो सुनकर लू जल्दी से छुप जाती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये चेंग उसे पहचान ना ले। ये चेंग के आने पर जब प्रोफेसर लू को बुलाते हैं तो लू कुछ इस तरह से बाहर आती है और कहती है कि मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। पर ये चेंग उसे रोकता है और पूछता है कि तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है। लू बोलती है कि क्योंकि मैं बहुत ही अगली हूँ। पर ये चेंग कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे फिर भी देखना है, और वो उसके चेहरे से मास्क हटाता है। तो हम देखते हैं कि लू ने अपने पूरे चेहरे पर इंक लगाया हुआ है। प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि आखिर ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया। तो लू कहती है कि मेरे चेहरे पर इंक गिर गया, और ये बोलकर वो जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। ये चेंग प्रोफेसर से कहता है तो क्या आप मुझे इससे मिलवाना चाहते थे। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन आज पता नहीं इसे क्या हो गया। ये चेंग बोलता है कि प्रोफेसर मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी कंपनी में फीमेल प्रोग्रामर को हायर नहीं करता। जो सुनकर प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी उस इंसिडेंट से इफेक्टेड हो। पर ये चेंग इस बात का कोई भी जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। रात में लू एक फोटो एल्बम देख रही होती है, तभी उसमें वो अपनी कॉलेज टाइम की एक फोटो देखती है जिसमें ये चेंग उसे सर्टिफिकेट दे रहा था और उसकी नजरें सिर्फ उस पर ही टिकी हुई थी। वो उस फोटो में से अपनी और ये चेंग की फोटो काट कर अपनी डायरी में चिपका लेती है और यहाँ हमें पता चलता है कि लू ये चेंग को काफी समय से लाइक करती है, इसीलिए ही वो उसकी कंपनी में जॉब करना चाहती है ताकि वो उसके करीब आ सके। वहीं ये चेंग को उस वीडियो के बारे में पता चलता है जो कि जाओकी ने अपलोड किया था और उसमें उसे काफी सारे हेट कमेंट्स भी मिल रहे थे, इसीलिए वो जाओकी को उस वीडियो को डिलीट करने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। पर उसे लगता है कि ये काम लू ने किया है और वो सोचने लगता है कि उसने तो कंपनसेशन लेने से मना कर दिया था और वो मेरे खिलाफ ये चाल चल रहा है। अगले दिन लू इंचेंट टेक्नोलॉजीज में अपने फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए जाती है, पर वहाँ वो बॉयज वॉशरूम की जगह गर्ल्स वॉशरूम में चली जाती है, जो देखकर वहाँ पर काम करने वाली लड़कियां उसे पीटने लगती है। पर सही वक्त पर वहाँ पर कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट यीमिंग आ जाता है, जो उन लोगों को बताता है कि ये यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और शायद नर्वसनेस की वजह से इससे ऐसा हो गया होगा। तो यीमिंग की बात मानकर सभी लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। यीमिंग लू को कहता है कि मैंने तुम्हारी क्वालिफिकेशंस देखी है, तुम बहुत ही अच्छे हो और इंटरव्यू में बिल्कुल भी नर्वस मत होना। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम ये चेंग को देखते हैं जो कि उस वीडियो अपलोड करने वाले के खिलाफ लॉयर को हायर करने वाला था केस फाइल करने के लिए। पर तभी उसकी नज़र लू के रिज्यूम पर जाती है और वो देखता है कि ये तो मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया है। फिर लू के इंटरव्यू देने की बारी आती है, जहाँ वो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू देती है।
जो सुनकर ये चेंग अपने मुंह के आगे से पेपर हटाकर उसके लिए तालियां बजाता है और कहता है कि देखो हम फिर से मिल गए। जो देखकर लू थोड़ी नर्वस हो जाती है और कहती है कि आपने मुझे पहचान लिया। ये चेंग बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम थोड़ी लड़की जैसी दिखते हो। तो लू बोलती है कि आपको मेरे अपीयरेंस पे नहीं बल्कि मेरे स्किल्स पर जाना चाहिए जो कि बहुत ही अच्छी हैं। जो सुनकर ये चेंग कहता है कि अच्छा तो फिर क्या तुम अपने रिजल्ट जानना चाहती हो, जिस पर लू हाँ कहती है। तो ये चेंग उसका रिज्यूमे फाड़ते हुए कहता है कि तुम इंटरव्यू में फेल हो गए हो। लू पूछती है कि क्या मैं इसका रीजन जान सकती हूँ। तो ये चेंग कहता है कि क्योंकि तुम डबल फेस्ड हो, तुमने मुझे कंपनसेशन लेने से मना कर दिया था लेकिन इसके बाद तुमने ये वीडियो अपलोड कर दी और मुझे ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत है। ये बोलकर ये चेंग यहाँ से चला जाता है और ये मिंग को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। घर जाकर अब लू जियाओकी को सारी बातें बताती है तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये कंपनी सिर्फ ये चेंग के लिए ज्वाइन कर रही हो, लेकिन क्या तुमने देखा नहीं कि वो कैसा इंसान है। पर लू उसे बोलती है कि जैसे तुम समझ रही हो वैसे नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है और वो उसे वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है। तो जियाओ की वीडियो डिलीट करके ये चेंग को मैसेज करती है और बताती है कि इस सब में लू की कोई भी गलती नहीं थी, इसीलिए आप उसे जॉब दे देना। लेकिन ये चेंग मना कर देता है। तभी उसके साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए यिमिंग भी आ जाता है और उसे कहता है कि लू की क्वालिफिकेशंस बहुत ही अच्छी है, इसलिए हमें उसे हायर कर लेना चाहिए। लेकिन ये चेंग मना कर देता है। अगले दिन लू अपनी मॉम के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जाती है। उसकी मदर कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तुम बाहर के एनवायरनमेंट को देख सको और देखो कि बाकी लड़कियाँ कैसे रहती हैं, पर तुम तो हमेशा सिर्फ कंप्यूटर में ही घुसी रहती हो। तभी वहाँ पर लू की मदर की एक क्लासमेट आ जाती है जो कि पहले से एक दूसरे को कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं करती थी और यहाँ भी आज मिलने के बाद वो दोनों एक दूसरे को टॉन्ट करते हुए बातें करने लगती है। इसी बीच वहाँ पर ये चेंग आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये चेंग लू की मदर की फ्रेंड का बेटा है। जब लू ये चीज़ देखती है तो वो उसे अपना मुंह छुपाकर हेलो बोलती है और अपना मेकअप ठीक करने के बहाने वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसकी कीरिंग वहीं पर गिर जाती है। तो ये चेंग उसे उठाकर उसके पीछे पीछे जाता है और जब लू उसे अपने पीछे आते हुए देखती है तो कहीं रास्ता ना पाकर वो स्विमिंग पूल में कूद जाती है। ये चेंग भी उसे काफ़ी बेसब्री से ढूंढ रहा था, पर जैसे ही वो देखता है कि वो पानी के अंदर है तो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन लू पानी से बाहर निकलकर उसके मुंह पे लात मारकर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद ये चेंग की मॉम उसके पास आकर उसे और ब्लाइंड डेट्स पर जाने के लिए बोलती है, पर ये चेंग मना कर देता है। तो उसकी मदर कहती है कि अगर तुम्हारे मन में कोई लड़की है तो मुझे बता दो। जो सुनकर ये चेंग अपनी मदर को की रिंग दिखाता है और कहता है कि मुझे ये चाहिए। जो देखकर उसकी मदर थोड़ी खुश हो जाती है और सोचती है कि अब उन्हें अपनी क्लासमेट की बेटी को ढूंढना होगा। और ये चेंग भी सोचने लग जाता है कि आखिर मैं एक वियर्ड लड़की से क्यों मिलना चाहता हूँ जो कि हर बार मुझे देखकर भाग जाती है। अगले दिन ये चेंग जब अपनी कंपनी पहुंचता है जहाँ लू उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी और कहती है कि मैंने तुम्हारी वीडियो डिलीट करवा दी है, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर दो। पर वो उसे मना करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लू के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो उसे माफ़ कर देता है, पर वो जॉब नहीं देता। पर लू उसका पीछे जॉब लिए बिना कहाँ छोड़ने वाली थी, इसलिए वो हर दिन उसे फॉलो करती है और वो जहाँ जहाँ जाता है उसके पीछे पड़ जाती है, जिस वजह से ये चेंग काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि कंपनी में सारी पोजीशंस फिल हो चुकी है, इसीलिए अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जॉब नहीं है। फिर जब ये चेंग अपने ऑफिस में जाता है तो वो वहाँ पे अपने डैड को देखता है, जहाँ पर इन दोनों का काफ़ी फनी एनकाउंटर होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये चेंग की मॉम उसके ब्लाइंड डेट पर ना जाने की वजह से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि वो किसी को भी डेट नहीं कर रहा था और उसके डैड अपनी वाइफ को बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकते थे। इसलिए वी चेंग को डराते हैं कि अगर तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं गए तो मैं तुम्हारी कंपनी से अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगा, क्योंकि उसके फादर ने उसकी कंपनी को फंड किया हुआ था। जो सुनकर ये चेंग थोड़ा परेशान होकर वहीं पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर लू आ जाती है, जिसे देखकर ये चेंग कहता है कि जब मैंने तुमसे कह दिया ना कि हमारी कंपनी में पोजीशन खाली नहीं है तो तुम्हें जॉब कहाँ से मिलेगी। लू बोलती है कि आप मुझे रिजेक्ट करने का रीज़न तो बताइए ताकि मैं अपने स्किल्स पर काम कर सकूं और आपको मेरे जैसा एम्प्लॉय कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं बहुत ही अलग और हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। जो सुनकर ये चेंग को एक आइडिया आता है और वो उसे अपने साथ ब्लाइंड डेट पर लेकर जाता है, जहाँ एक लड़की ये चेंग को हिल क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस करानी चाहती थी क्योंकि वो उसे काफ़ी पसंद करती थी। पर ये चेंग उसे अपनी जगह जाने के लिए बोलता है। अब क्योंकि लू को ऊंचाई से काफ़ी डर लगता था इसलिए वो सोच में पड़ जाती है, पर क्योंकि ये जॉब पाने का सिर्फ यही एक तरीका था इसीलिए वो मान जाती है। जो देखकर ये चेंग भी शॉक हो जाता है। अब लू किसी तरह से अपने डर पर काबू पाकर क्लाइंबिंग करती है और जीत भी जाती है, लेकिन तभी वो फिसल जाती है, जिसे ये चेंग बचा लेता है। जब ये दोनों यहाँ से जा रहे थे तो ये चेंग उसे थैंक यू बोलने वाला था, लेकिन तभी एक बर्ड उसके हाथ पे आकर बैठ जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पर लू उसे किसी तरह से संभालती है और आंखें बंद करके उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाती है। ये चेंग भी अब उससे इम्प्रेस होकर अपनी कंपनी में जॉब देने के लिए मान जाता है और बोलता है कि तुम्हें जॉब पर रखने के लिए मेरी एक शर्त है कि अब से तुम मेरे साथ भी खुश होकर मान जाती है क्योंकि वो ये चेंग के एक कदम पास आ गई थी। अब जब ली का ऑफिस में पहला दिन होता है तो वहाँ पर सभी लोगों को चेक शर्ट पहनते हुए देखती है।
तो वो भी अपने लिए चेक शर्ट ऑर्डर करने लगती है। पर असल में ये सभी चेक शर्ट सिर्फ किसी ओकेजन पर पहनते थे और आज का ओकेजन ये था कि लू का कंपनी में पहला दिन है। अब यहाँ वो सभी लोगों से मिलती है और प्रोग्रामर्स की टीम में उसके मिलाकर 5 लोग थे जिनके नाम थे दायोंग, ओल्ड एप, शुतियान और लियो। वो इन लोगों से पूछती है कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई भी फीमेल प्रोग्रामर क्यों नहीं है, जहाँ इसे पता चलता है कि कुछ साल पहले किसी लड़की ने ही चैंग को डिच कर दिया था और तब से ही वो किसी फीमेल प्रोग्रामर को हायर नहीं करता है। फिर लू अपना आईडी कार्ड लेने के लिए जाती है जिसके लिए उसे अपना एड्रेस वेरिफिकेशन देना था, पर उसके ऊपर तो उसकी रियल फोटो लगी हुई थी। लेकिन रिसेप्शन पर मिस येजी बैठी हुई थी जो उसे देखकर पहली नजर में ही फ्लैट हो गई थी, इसलिए लू इस बात का फायदा उठाकर किसी तरह से बच जाती है। आगे हम देखते हैं कि उसके टीममेट्स काफी फनी हैं और उनके ऑफिस में उनके लिए एक छोटा सा प्ले एरिया भी है। फिर वो सभी लोग उसके फर्स्ट डे को सेलिब्रेट करने के लिए एक गेमिंग सेंटर में जाते हैं जहाँ हारने वाली टीम इनके ऊपर बहुत गुस्सा उतारती है और उन्हें ह्यूमिलेट करने लगती है और लू को देखकर वो उसका काफी मजाक बनाते हैं क्योंकि वो लड़कियों की तरह दिखती थी। पर लू इस चीज को काफी अच्छे से हैंडल करती है, लेकिन वो लोग हाथापाई पे उतर आते हैं और जब वो लू को मारने ही वाले थे तभी चैंग यहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और उन लोगों को ये बोलकर डरा देता है कि मैं काफी अमीर हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा और तुम सभी लोग जेल में चले जाओगे क्योंकि यहाँ पर काफी सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। इसलिए वो लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाते ही ये चैंग लू से कहता है कि तुम लगते तो वैसे लड़कियों जैसे ही हो। वो उसके पास आकर उसके गले को हाथ लगाते हुए कहता है कि तुम्हारे गले में एडम्स एप्पल क्यों नहीं है। पर यहाँ भी लू किसी तरह से बहाना मार के बच जाती है। घर जाकर लू इस सब के बारे में जियाओकी को बताती है, जो देखकर जियाओकी को आइडिया आता है और वो अगले दिन लू के ऑफिस में पहुंच जाती है जहाँ वो ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि वो लू की गर्लफ्रेंड हो और लू भी इस तरह से एक्ट करती है जैसे कि वो उसे बिल्कुल भी भाव ना देती हो, जो देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि एक लड़की जैसे दिखने वाले लड़के की गर्लफ्रेंड है। अब ये सारा ड्रामा देखने के बाद यिमिंग उसे साथ में लंच पर चलने के लिए कहता है, इसलिए वो खुशी खुशी उनके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ हम गुमू नाम के एक लड़के को जाओकी के साथ देखते हैं जो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और वो लड़का कौन था। असल में गुमू एक अनाथ था जिसकी देखभाल जाओकी के फैमिली वालों ने ही की थी और जाओकी उसे अपने ब्रदर की तरह ट्रीट करती थी। वो उसे बताती है कि लू मेरा बॉयफ्रेंड है, जो देखकर गुमू को थोड़ा गुस्सा आता है और वो उससे ब्रेकअप करने का बोलता है, लेकिन जाओकी मना करके वहाँ से चली जाती है। वही लंच करते वक्त ये तीनों आपस में बातें कर रहे थे जहाँ इन्हें पता था कि लू इनकी यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट हुई है, तो ये लोग इसी बारे में बात करते हैं। लू बताती है कि आप दोनों कॉलेज में काफी फेमस थे और आप लोगों को सभी अपना आइडल मानते थे। ये चैंग उससे पूछता है कि तो तुम्हारा आइडल कौन है, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो उसका नाम लेगी, पर ये चैंग के सामने वो उसका नाम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो यिमिंग का नाम लेती है, जो देखकर वो काफी चिढ़ जाता है और उसे खाना ऑफर करता है। असल में लू को सी फूड से एलर्जी थी, लेकिन वो फिर भी चुपचाप खा लेती है क्योंकि ये चैंग ने पहली बार उसे खाना ऑफर किया था। ऑफिस में पहुंचकर यिमिंग को पता चल जाता है कि लू को सी फूड से एलर्जी है, इसलिए वो उसे अपने पास बुलाकर मेडिसिन देता है। अगले सीन में हम ये चैंग की मॉम को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड से पूछ रही होती है कि मेरे बेटे के लिए कोई लड़की बताओ, जो सुनकर उसकी फ्रेंड्स कहती है कि तुम्हारे बेटे के साथ कौन अपनी लड़की की शादी करवाना चाहेगा जो कि हर डेट पर किसी लड़के को अपने साथ लेकर जाता है। ये सुनकर मदर थोड़ा परेशान हो जाती है और वो ये बात ये चैंग की बहन जीटोंग को बताती है कि तुम अपने भाई के ऑफिस जाकर पता करो कि आखिर वो किस लड़के को अपने साथ डेट पर लेकर जाता है। जो सुनकर जीटोंग को टेंशन होने लग जाती है कि या कहीं वो लड़का यिमिंग तो नहीं, क्योंकि ये यिमिंग को काफी पहले से बहुत लाइक करती है। वहीं ऑफिस में हम गुमू को लू के साथ देखते हैं जहाँ वो उसे उसकी और ये चैंग की एक ब्लाइंड डेट वाली फोटो दिखाते हुए कहता है कि तुम जाओकी से ब्रेकअप कर लो वरना मैं तुम्हें कंपनी से निकलवा दूंगा। जो सुनकर लू फटाफट मान जाती है क्योंकि वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, पर ये सुनकर गुमू को तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके लिए सीरियस नहीं थी। इसी बीच जीटोंग कंपनी की तरफ आने लगती है, जिसके आने से पूरी कंपनी में अलार्म बजने लगते हैं और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और जैसे ही कंपनी का मेन डोर बंद होने वाला था तो जीटोंग दरवाजे के बीच में ही अपना जूता फेंक देती है। अब सभी लोग जीटोंग के ऑफिस में आने से काफी ज्यादा परेशान थे, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक है और सभी लोग उससे काफी डरते हैं और उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था यिमिंग, इसलिए सभी लोग मिलकर यिमिंग को उसके पास भेज देते हैं। जहाँ दरवाजे के बाहर से जीटोंग यिमिंग से पूछती है कि क्या तुम मेरे भाई को डेट कर रहे हो और क्या इसीलिए तुम अभी तक सिंगल हो। जो सुनकर यिमिंग उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देता है और कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो। जो सुनकर जीटोंग काफी खुश हो जाती है और वो यहाँ अपने भाई के लिए नहीं बल्कि यिमिंग के लिए आई थी। फिर वो उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है तो यिमिंग काम का बहाना करके मना कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्टाफ आकर उसे उसके साथ जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन यिमिंग फिर भी बहाना कर देता है कि शायद दरवाजा अटक गया है। पर जीटोंग कहाँ रुकने वाली थी, वो तो अपने जूते से दरवाजे को ही तोड़ देती है और कहती है कि इसे रिपेयर करवा लेना। ये बोलकर वो यिमिंग को अपने साथ खींच कर ले जाती है, जिसके बाद ली को पता चलता है कि कंपनी की तरफ से सभी लोग एक दिन के लिए हॉट वाटर बाथ जा रहे हैं। जो सुनकर वो सोचने लगती है कि अब तो उसका सीक्रेट सबके सामने रिवील हो जाएगा, इसलिए वो जाने से मना कर देती है। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनती तो वो अगले
अगले दिन ऑफिस में सभी लोगों की ट्रिप पर जाने की बात आती है, जहाँ उसे लगता है कि अब तो सभी लोग चले गए हैं और उसकी जान बच गई। लेकिन तभी अंदर से ये चेंग निकल कर आता है जो कि इसका वेट कर रहा था और वो उससे पूछता है कि तुम लेट क्यों आए। तो लू बहाना करती है कि मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। फिर वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, जहाँ लू नोटिस करती है कि ये चेंग की गर्दन में काफी दर्द है, जो कि उसने पहले भी नोटिस किया था। इसीलिए वो उसे कार ड्राइव करने के लिए पूछती है, जिसके लिए ये चेंग मान जाता है। अब हम देखते हैं कि लू काफी तेज कार ड्राइव करती है, जो देखकर बेचारे ये चेंग की तो हालत ही खराब हो जाती है। रिजॉर्ट पहुंचकर ये चेंग कहता है कि मैं आपसे कभी भी तुम्हारे साथ कार में नहीं बैठूंगा जब तुम ड्राइव कर रहे होगे। अंदर पहुंचकर लू को पता चलता है कि वो ये चेंग के साथ रूम शेयर कर रही है, और क्योंकि वहाँ पर और कोई रूम खाली भी नहीं था, इसलिए उसके पास और कोई चारा नहीं था। अब वो यहाँ से किसी तरह से बचकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बाकी कलीग्स उसे पकड़कर वहाँ से खींच कर लेकर चले जाते हैं, जहाँ सभी लोगों के चेंज करने के बाद लू कपड़े चेंज करके आती है और सबके सामने उसकी असलियत बाहर ना आ जाए, इसलिए वो कुछ इस तरह का गेटअप बना के आती है। अब जैसे इन लोगों को पता चलता है कि पास में ही इनकी फीमेल कलीग्स नहा रही है, तो ये लोग उन्हें छुप छुप कर देखने लगते हैं, और जैसे ही फीमेल एम्प्लॉयज को पता लगता है तो वो इन्हें मारने के लिए भागती है, जिससे डरकर सारे मेल एम्प्लॉयज भी भागने लगते हैं। पर लू भाग नहीं रही होती, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि वो एक लड़की है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने तो लड़की का गेटअप पहना हुआ है, इसलिए वो वहीं पर छुप जाती है। और जब ये चेंग आकर उसे पानी में देखता है तो उसे लगता है कि वो डूब से बाहर निकालता है, और यहाँ वो उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन तभी वो होश में आता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लड़कियां लड़कों को पनिश कर रही थी, क्योंकि वो उन्हें नहाते हुए देख रहे थे, जो देखकर वो लोग भी बता देते हैं कि लू भी उनके साथ था। सभी लड़कियां मिलकर डिसाइड करती है कि ऑफिस जाने के बाद उन्हें सजा के तौर पर एक दिन तक लड़कियों के कपड़े पहनकर काम करना होगा। यहाँ लू नोटिस करती है कि ई चेंग का नेक पेन कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, इसीलिए वो उसके लिए हीट पैच लेने के लिए जाती है। तभी उसके पास यीमिंग आता है, जो उसे कहता है कि अगर ई चेंग के साथ उसे रूम शेयर करने में कोई परेशानी है तो वो दूसरा रूम ले सकती है। लू उसे बताती है कि रिजॉर्ट में कोई भी रूम खाली नहीं है, और फिर वो ये चेंग के लिए हीट पैच लेने के लिए बाहर चली जाती है। असल में यीमिंग को पता चल गया था कि लू एक लड़की है, क्योंकि जब वो चेंज कर रही थी तो उसने उसे देख लिया था, इसलिए वो उसे ये सब बातें कह रहा था। वहीं लू अब काफी दूर मेडिकल शॉप पर जाकर उसके लिए मेडिकल पैच लेकर आती है। अब क्योंकि उसे आने में काफी देर हो गई थी, तो ये चेंग उससे पूछता है कि वो कहाँ गई थी। लू बता देती है कि वो उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए गई थी, जो सुनकर ये चेंग हैरान हो जाता है कि वो उसका कितना ध्यान रखता है। लू अब उसकी गर्दन पर पैच लगाकर उसे मसाज देने लगती है, जिससे ये चेंग को काफी अलग फीलिंग होती है। तो वो उसे रोककर पानी लेने को बोलते हैं, लेकिन फ्रिज के अंदर पानी की जगह बियर रखी हुई थी, इसलिए वो उसे बियर लाने के लिए बोल देता है। ये चेंग का अल्कोहल टॉलरेंस काफी लो था, इसलिए वो एक बियर पीते ही नशे में हो जाता है और लू को उसे हक करने के लिए कहता है, पर लू उसे किसी तरह से संभाल कर उसे बिस्तर पर लेटा देती है। दूसरी तरफ हम सीटोंग को देखते हैं, जो जैसे ही घर पहुंचती है तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुमने पता लगाया कि वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम्हारा भाई डेट पर जाता है। जीटोंग को वैसे तो अपने भाई की लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वो कह देती है कि मुझे बस इतना पता है कि वो लड़का यीमिंग नहीं है। अब क्योंकि जीटोंग को एक कार काफी ज्यादा पसंद थी, तो उसके फादर उसे लालच देते हैं कि अगर उसने पता लगा लिया कि वो लड़का कौन है तो वो उसे वो वाली कार दिलवा देंगे। इसीलिए जीटोंग उसी रिजॉर्ट में पहुंच जाती है और सीधा ये चेंग के रूम में जाती है। ये चेंग उसे अपने रूम से बाहर निकालता है, तो जीटोंग कहती है कि मुझे तो इतना पता था कि तुम दोनों साथ में डेट पर जाते हो, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम दोनों रूम भी शेयर करते हो। अब क्योंकि यहाँ वो कुछ ज्यादा ही बोल रही थी, तो ये चेंग उसे बता देता है कि वो सिर्फ एक बहाना है अपनी ब्लाइंड डेट्स को खराब करने का। जीटोंग कहती है कि हाँ मुझे पता था कि यही बात होगी, इसलिए अब मैं ये बात सबको जाकर बता दूंगी। तो ये चेंग उसे रोकने के लिए अपनी कंपनी में एक पोजीशन ऑफर कर देता है, जो सुनकर जीटोंग काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे रोज रोज यीमिंग से मिलने का मौका मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यीमिंग अब लू का काफी ख्याल रख रहा था और वो उसे बताने ही वाला था कि वो उसकी सच्चाई जानता है, लेकिन तभी वहाँ पर जीटोंग और ली चेंग आ जाते हैं, जहाँ उसे लू का इतना ख्याल रखता हुआ देखकर दोनों भाई बहन काफी जेलस हो रहे थे। अब ये सभी लोग रिजॉर्ट में ही हॉर्स राइडिंग करने के लिए जाते हैं, पर क्योंकि लू को हॉर्स राइडिंग करनी नहीं आती थी, इसलिए उसका हॉर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तब ये चेंग उसे बचाता है और फिर उसे सिखाने भी लगता है, जहाँ वो उसे बातें करते हुए पूछता है कि कल रात मैंने ड्रिंक कर ली थी, तो उसके बाद मैंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना। और वो उसे कल रात में उसकी हरकतों के बारे में कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन ऑफिस में सभी लड़के लड़कियों की कॉस्ट्यूम पहन कर आए थे, जहाँ लड़कियां इनकी फोटो निकाल रही थी। अब जैसे ही लू यहाँ पर आती है तो सभी लोग इसे देखते ही रह जाते हैं और ये चेंग तो इसे देखकर खो ही जाता है। पर तभी वो होश में आता है और उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। ये चेंग लू को गुस्से में कहता है कि क्या तुम पूरा दिन ये वेल पहनकर बात करोगी? तो लू बोलती है कि हाँ ये कॉस्ट्यूम का हिस्सा है। और जब वो उसे हटाने के लिए नहीं मान रही थी तो ये चेंग खुद ही उसके पास जाकर उसे हटा देता है और उसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि वो सच में काफी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन तभी वो अपने आप को होश में लाता है और उसे जल्दी से कॉस्ट्यूम चेंज करने को बोलता है। अब उसके जाने के बाद वो खुद पर डाउट करने लगता है कि क्या वो सच में एक गे है, क्योंकि उसे लू काफी अच्छा लगने लग गया था।
इसीलिए वो उसे इग्नोर करने लगता है। दूसरी तरफ हम जियाओकी और गुमो को साथ में लंच करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर जियाओकी ऐसा प्रिटेंड करती है कि लू से ब्रेकअप करने के बाद वो काफी सैड है। वहीं जब लू ऑफिस में होती है तभी उसके पीरियड्स आ जाते हैं और क्योंकि उसके पास सैनिटरी नैपकिन भी नहीं थे, इसलिए वो जियाओकी को कॉल करके उससे वो मंगवा लेती है। अब क्योंकि लू को वॉशरूम में गए हुए काफी टाइम हो गया था, इसलिए चैंग भी उसे देखने लगता है। वहीं जियाओकी भी वॉशरूम में जाने ही वाली थी, लेकिन तभी चैंग लू को ढूंढते हुए वॉशरूम में पहुंच जाता है और इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाता गुमो वहां पर आ जाता है, जो कि उसे किसी बहाने से बाहर भेजकर लू को उसका पैकेट दे देता है। फिर जब लू वॉशरूम से बाहर आती है तो ईचैंग उसका ही वेट कर रहा था और जब वो नोटिस करता है कि उसके पेट में काफी दर्द है तो वो उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। जियाओकी अब लू को बताती है कि उसकी लड़की होने वाला सीक्रेट अब गुमो को भी पता चल गया है, क्योंकि आज उसकी मदद के बिना वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती, लेकिन उसने प्रॉमिस किया है कि वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। आगे हम देखते हैं कि ज़ेटोंग कंपनी के अंदर पब्लिसिटी डायरेक्टर बन जाती है, तो वो सभी लोगों को अपने कपड़े चेंज करने को बोलती है, क्योंकि उसके हिसाब से चेक शर्ट काफी ओल्ड फैशन था। उसके कहने पर सभी लोग अपनी शर्ट निकालने लगते हैं और वो ल्यू को भी ऐसा करने के लिए बोलती है। पर सही वक्त पर वहाँ पर ईचैंग आ जाता है, जो उसे बोलता है कि तुम मेरे स्टाफ को कैसे बुली कर सकती हो, ये एक गेमिंग कंपनी है ना कि कोई फैशन शो, जिस वजह से सभी लोगों के साथ साथ लू भी बच जाती है। अब जब लू येमिंग के पास किसी डॉक्यूमेंट को लेकर जाती है तो वो वहाँ पर कॉफी बना रहा था, इसलिए वो उसे भी कॉफी बनाना सिखाता है और वो लू को कॉफी बनाकर भी देता है, जो चीज येमिंग और ज़ेटोंग दोनों देख रहे थे और काफी जेलस हो रहे थे। और जैसे ही लू कॉफी पीने वाली होती है तभी ईचैंग उसके हाथ से कॉफी लेकर पीने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कॉफी पीने के लिए हायर नहीं किया है, और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर वो उसे अपनी कंपनी के सारे गेम्स सिखाता है, जहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा मस्ती करते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स खेलते हैं, जहाँ ये एक गेम के दौरान कुछ पोजेस बनाकर फोटोज भी खिंचवाती है, जो देखकर ईचैंग बोलता है कि ये कितने अजीब से पोजेस हैं, जिसे लू बताती है कि जिसे मैं लाइक करती हूँ ये उसके नाम की लेटर्स हैं। ये सुनकर ईचैंग थोड़ा जेलस होकर उसे वहीं पर चिपका कर चला जाता है। अब छुट्टी वाले दिन जब लू अपने घर पर होती है तो उसकी मॉम उस पर काफी गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उसके पास सारे लड़कों जैसे कपड़े थे, इसलिए वो उसे शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाती है। पर वहाँ पर ईचैंग भी येमिंग के साथ आया हुआ था, जो उसे पीछे से देखकर पहचान लेता है कि ये वही है, जो कि उसे बार बार देखकर भाग जाती है। इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर ये उसे देखकर बार बार भाग क्यों जाती है। अब भागते भागते लू एक स्टोर के ड्रेसिंग रूम में जाकर छुप जाती है, जहाँ ईचैंग भी पहुंच जाता है और कहता है कि आखिर तुम मुझे देखकर हमेशा भाग क्यों जाती हो, और मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक अंदर छुपी रहती हो। तभी वहाँ पर उस स्टोर की सेल्स गर्ल आती है, जो कहती है कि सर अंदर कोई भी नहीं है और क्या आप यहाँ पर अंडरगारमेंट्स खरीदने के लिए आए हो। उसके यहाँ से जाते ही लू वहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन तभी उसके सामने येमिंग आ जाता है, जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे एक्सप्लेनेशन का वेट करूंगा। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब बेचारा ईचैंग थक हार कर येमिंग के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ गए थे, तो येमिंग कहता है कि मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तभी उसे लू का मैसेज आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है, इसलिए वो ईचैंग को कुछ काम को बोलकर चला जाता है। लू के पास जाकर येमिंग कहता है कि अच्छा तो तुम रियल में ऐसी दिखती हो, जहाँ लू उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि उसी ने इस स्टोर में सेल्स गर्ल को ये कहने के लिए कहा था कि अंदर कोई भी नहीं है। येमिंग उसे सॉरी बोलता है, क्योंकि उसने रिजॉर्ट में उसे चेंज करते हुए देख लिया था और तभी से उसे पता चल गया था कि वो एक लड़की है, और उसे बताता है कि मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि कोई लड़की आकर हमारी कंपनी में एज अ प्रोग्रामर काम करे और ईचैंग के बनाए हुए स्टीरियोटाइप को तोड़ दे। लू से कहती है कि आपने मेरी बहुत ही हेल्प की है, इसलिए मैं आपसे आपकी कॉफी के सारे मग धोऊंगी। तो ईचैंग कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है तो क्यों ना हम फ्रेंड्स बन जाएं। अगले दिन हम देखते हैं कि लू की मॉम को इस बात से काफी परेशानी थी, क्योंकि वो एक प्रोग्रामर है और वो पूरे दिन सिर्फ कंप्यूटर में ही लगी रहती है। अब ऑफिस में लू और येमिंग को साथ में देखकर ईचैंग को काफी जलन होती है और वो बोलता है कि आजकल तुम दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं रहते। तो येमिंग उसे बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हम कोई सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। फिर जब लू येमिंग की बनाई हुई कॉफी की तारीफ करती है तो ईचैंग चिढ़कर कहता है कि ये तो कितनी कड़वी है। अब वो अपने कैबिन में जाकर लू की वही फोटोज देखने लगता है, जिसमें उसने वाई और सी लेटर की फोटोज खिंचवाई थी और कहा था कि वो इसे पसंद करती है। तो वो अपनी सारी कंपनी के एम्प्लॉयज के नाम को सोचने लग जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि ये तो उसके ही नाम की लेटर्स हैं। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं ये तो मैं नहीं हो सकता। इसी बीच हम देखते हैं कि लू अपना आई कार्ड घर पर ही भूल गई थी, इसीलिए उसकी मदर उसे देने के लिए उसके ऑफिस आती है और साथ साथ उसका लंच बॉक्स भी लेकर आती है। कंपनी के बाहर पहुंचकर मदर लू को कॉल करती है और जैसे ही लू को इस बारे में पता चलता है कि उसकी मदर ऊपर ही आ रही है तो वो फटाफट से अपने बैग लेकर चेंज करके नीचे की तरफ जाने लगती है। इसी बीच ईचैंग भी लू को ढूंढते हुए उसके पास आता है, जहाँ उसे लू तो नहीं मिलती, लेकिन उसे उसके टेबल पर वही की रिंग मिलती है। इसी वजह से उसे उसके ऊपर काफी शक हो जाता है कि ये वही
ही लड़की है जो मुझे देखकर हमेशा भागती रहती है। इसीलिए वो प्रोफेसर के पास कॉल करके पूछता है कि क्या हमारे कॉलेज में कोई लू नाम की लड़की थी, जिस पर प्रोफेसर हाँ में जवाब देते हैं। यी चैंग पूछता है कि अब वो कहाँ पर काम करती है, लेकिन प्रोफेसर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर यी चैंग रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उससे लू के डॉक्यूमेंट्स मांगता है। तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वो तो हर रोज अपने डॉक्यूमेंट्स लाना भूल जाता है और उसने अभी तक वो सबमिट ही नहीं कराए। वहीं लू अपनी मॉम से लंच लेकर वापस से ऊपर आ रही होती है, तो यी चैंग इसे लिफ्ट में जाते हुए देख लेता है, जिससे उसका शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और वो सभी से पूछने लगता है कि क्या तुमने किसी लड़की को देखा या फिर क्या तुमने लू को देखा। लेकिन किसी को भी दोनों के बारे में पता नहीं था। फिर जब वो ऊपर जाता है तो लू उसे लिमिंग के पास बैठी हुई मिलती है, जहाँ यिमिंग बताता है कि ये तो काफी देर से मेरे पास ही बैठकर काम कर रहा है। अब यी चैंग के जाने के बाद लू यिमिंग को थैंक्स बोलती है, क्योंकि आज उसने उसका सच बाहर आने से बचा लिया था। दूसरी तरफ मदर जब बस स्टॉप पर पहुंचती है, तभी उन्हें याद आता है कि जल्दी जल्दी में उन्होंने लू को आई कार्ड तो दिया ही नहीं। इसलिए वो आई कार्ड देने के लिए ऑफिस के रिसेप्शन पर जाती है, जहां वो कहती है कि मेरी बेटी लू प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में काम करती है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में कोई भी लड़की नहीं है, और जब रिसेप्शनिस्ट उसके आई कार्ड की इन्फॉर्मेशन को चेक करती है तो वो उन्हें बताती है कि लू तो एक लड़का है, जो देखकर उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है और उन्हें पता चल जाता है कि लू यहाँ पर लड़का बनकर काम करती है। रात में जब लू घर आती है तब उसकी मदर उसे काफी अच्छे से बात करती है और कहती है कि आज मैं तुम्हारा आई कार्ड देने के लिए तुम्हारी कंपनी में गई थी, जहाँ पर मैंने तुम्हारे जैसा एक लड़का देखा और मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने किसी लड़की को कब जन्म दिया। लेकिन लोन के सामने नाटक करने की काफी कोशिश करती है और बोलती है कि शायद कोई एरर हो गया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे डिटेल्स में फीमेल की जगह मेल कर दिया। पर यहाँ उसकी मॉम उसका बैग देखने लगती है, जिसके अंदर से लड़कों के कपड़े और विग बाहर निकलते हैं, और अब उसकी सच्चाई सभी के सामने आ गई थी। तो वो अपनी मॉम को सारी सच्चाई बता देती है। तो उसकी मदर उसे जॉब छोड़ने के लिए कहती है और उसे कहती है कि वो इसी कंपनी में काम ही क्यों कर रही है जहाँ पर उसे लड़का बनकर रहना पड़े। पर यहाँ लू अपनी मदर को काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मदर बिल्कुल भी नहीं मानती और उसे जल्द से जल्द जॉब छोड़ने को बोलती है। अगले दिन लू ऑफिस में काफी परेशान होती है, तो सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। इसलिए वो उनसे पूछने लगती है कि अगर वो कोई ऐसा काम करे जिसके उसके पेरेंट्स खिलाफ हो तो उन्हें कैसे मनाए। इसलिए सभी लोग उसे अपने सजेशंस बताने लगते हैं, और जो सजेशंस उसे पसंद आ रहे थे वो उसे लिखती जा रही थी। फिर ली को परेशान देखकर यिमिंग भी उससे पूछता है कि क्या बात है, तो वो उसे कल क्या हुआ ये सारी चीजें बता देती है। लू कहती है कि वो इसी कंपनी में काम करना चाहती है क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, जो सुनकर यिमिंग भी उसे समझा रहा था कि तुम्हें वही काम करना चाहिए जहाँ पर तुम्हें अच्छा लगता है। ये बोलकर वो उसके सर पर हाथ रखता है, और दूर से ये चीज यी चैंग भी देखकर काफी चिढ़ रहा था। जब लू वापस आती है तो यी चैंग उससे काफी गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है कि तुम कहीं भी बैठकर बातें बनाने लगते हो। ये बोलकर वो उसे काफी सारा काम दे देता है और पूरा स्टोर रूम अरेंज करने को कहता है। अब लू अगर इस काम को अकेले करती रहती तो उसे रात भी कम पड़ जाती, इसलिए यिमिंग यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है और सारा काम फटाफट करवा देता है। इसी बीच यी चैंग को भी लगता है कि आज तो उसने लू को कुछ ज्यादा ही काम दे दिया, तो वो उसे देखने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि उसने सारा काम फिनिश कर दिया तो वो काफी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि जरूर उसकी किसी ने मदद की होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यिमिंग लू के घर पर जाता है, जहां वो उसके पेरेंट्स को समझाता है कि लू काफी अच्छी है, और वो उन्हें समझाने लगता है कि वो उसे रिजाइन देने के लिए फोर्स ना करे। लू के पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या तुम इसीलिए यहाँ पर आए हो, तो यिमिंग बताता है कि मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आगे भी लू के साथ काम करते रहना चाहता हूँ। जो सुनकर तो उसके पेरेंट्स कुछ और ही सोचने लग जाते हैं, और उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम कहाँ पर रहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बोलती हैं, जो देखकर लू अपने पेरेंट्स को डांटती है। यिमिंग इन लोगों को कंसोल करता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, ये प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है। अब लू भी अपनी मदर को मनाने के लिए उनके लिए एक स्पीकर लेकर आती है, लेकिन उसकी माँ समझ जाती है कि वो बटरिंग कर रही है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम यिंगमे और यी चैंग को साथ में डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर यी चैंग कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि लू थोड़ी अलग है, जहाँ वो उसे समझाने लगता है कि हर पर्सन की कोई ना कोई क्वालिटी होती है और लू के अंदर भी ऐसी काफी सारी क्वालिटीज है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो।